रक्षाबंधन का त्यौहार हो, घेवर की मिठास ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। रक्षाबंधन की तो खास स्पेशल मिठाई होती है घेवर। और लेकिन मार्केट से जो हम घेवर खरीदते हैं वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है और बहुत ज़्यादा चीनी सी जमी होती है उसके ऊपर। तो क्यों ना हम इस घेवर को घर पर ही बनाएं, जो कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मेहनत से बन करके तैयार हो जाता है। और जो घेवर हम घर पे तैयार करते हैं वो मार्केट की वजह सस्ता भी पड़ता है और देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो क्यों ना आज इसको हम घर पर बनाएं। तो चलिए इसके लिए हम वीडियो शुरू करते हैं जिसको हम कैसे बनाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम घेवर बनाने के लिए, मीठा करने के लिए, ये 1 लीटर मैंने दूध लिया है जिसको उबाल कर रख दिया था और मलाई वाला दूध है। और इस दूध को हम गैस पर गर्म करेंगे और इसको गाढ़ा करेंगे जब तक हमारी रबड़ी बनेगी इस समय तक। ये देखिए गाढ़ा होता जा रहा है और करीब इस मेथड को करने में आधा घंटा तो लग जाएगा रबड़ी बनाने में। और देखिए कितना गाढ़ा हो गया, बिल्कुल रबड़ी की शेप में आ गया है, बिल्कुल जैसे रबड़ी होती है उसी कंडीशन में। ये देखिए, और इसमें डालेंगे हम अब 1 चम्मच चीनी। इसको चलाते रहेंगे और इसको गाढ़ा करेंगे। और देखिए 1 चम्मच चीनी डालने के बाद थोड़ा सा इसको और घोल देंगे जिससे कि इसकी मिठास हो जाए, क्योंकि जब हम इसको घेवर पर डालेंगे ना तो बिल्कुल फीका फीका सा नहीं लगेगा, थोड़ा सा मीठा लगेगा ये रबड़ी में। तो ये देखिए बिल्कुल अब हमारा बनकर तैयार हो गया। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इस रबड़ी को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। इस तरीके से देखिए गाढ़ी गाढ़ी सी रबड़ी हमारी बिल्कुल बनकर के तैयार हो गई है। बिल्कुल हल्का सा मावाई सा हो जाता है ये। और 1 लीटर दूध की करीब 300 ग्राम रबड़ी हमारी बनकर के तैयार हो जाती है। अब देखिए, अब हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। ये मैंने 200 ग्राम चीनी ली है और इसमें 100 से 150 ग्राम करीब हम पानी डालेंगे और इसको बस चलाते रहेंगे गैस पर। हाई फ्लेम पर इसको चाशनी बना लेंगे इसकी। बिल्कुल 5 मिनट में ही चाशनी बन करके तैयार हो जाती है। देखिए हाई फ्लेम पर चलाते रहेंगे इस तरीके से। देखिए गाढ़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। और बस देखिए अब देख लेंगे, इसको हमें 1 तार की चाशनी बनानी है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 तार की बनानी है। और देखिए देखेंगे इस स्पैचुला से बस ठंडा होने पर देखिए बूंद इसकी एकदम से गाढ़ी सी हो जाएगी। देखिए लग रहा है ना, हाथ पर देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से दिख रहा है कि तार बन रहा है। बस इसी कंडीशन में हमें इस चाशनी को बनाना है और तब गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है। ये देखिए लग रहा है ना, बिल्कुल बूंद कितनी हमारी गाढ़ी होकर के गिर रही है एंड ठंडी होकर के हमारी चाशनी बिल्कुल ये बढ़िया सी बनकर तैयार हो जाएगी। और अब इस चाशनी में डालेंगे हम 3-4 इलायची को कूट करके, उसको पाउडर बना कर डाल देंगे जिससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा और अच्छी सी खुशबू आएगी। और देखिए अब इस चाशनी को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे जिससे कि थोड़ी ठंडे होने पर ही हम इसको यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा एकदम से गरम गरम नहीं करनी है, बहुत थोड़ी सी ठंडी हो जाए बस, हल्की सी। और देखिए अब हमने ये घेवर ले लिए। इन घेवर को मैंने घर पर ही बनाया है, लेकिन घर पर बनाने पर ये मैंने वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने इसको नहीं बताया आपको कि घेवर कैसे बनाते हैं। और देखिए इस तरीके से हम इसको बस मीठा करना बता रहे हैं। तो अब जो शुगर सिरप हमने चाशनी बनाई है उसी को चम्मच से इनके घेवर के ऊपर डाल देंगे। अच्छे से डालना है खूब, जिससे कि अंदर तक ये मीठा हो जाए। ये देखिए दोनों को अच्छे से हम डाल देंगे इसके ऊपर भर भर के चम्मच, जिससे बिल्कुल नीचे। और डिप नहीं करना है इसे, अगर हम डिप करेंगे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा घेवर फिर। बस चम्मच से ही हमें डालना है इसको, चाशनी को, जिससे में अंदर तक ये पहुंच जाएगी। इस तरीके से देखिए। और अब हम इसके ऊपर जो हमने रबड़ी बनाकर तैयार करी थी उस रबड़ी को इसके ऊपर फैला देंगे। हल्की सी रबड़ी भी मीठी है, थोड़ी सी चम्मच 1 चम्मच चीनी डाली थी हमने उसमें। इस तरीके से देखिए दोनों के ऊपर अच्छे से रबड़ी लगा दी है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी घेवर बनता है, बिल्कुल मार्केट से तो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत अच्छे से बनकर, बहुत ही कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाता है। और देखिए अब रबड़ी फैलाने के बाद इसके ऊपर थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश बादाम कटिंग करके, थोड़ा सा कतरन करके और अच्छे से हम इसके ऊपर डाल देंगे। जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के अनुसार डाल दीजिए। थोड़े से डाल देंगे हम खरबूजे के जो बीज होते हैं ना, वो छील करके बीज की मिग्गी जो होती है वो डाल देंगे इसके ऊपर। बिल्कुल ये लगेगा ही नहीं कि आपने मार्केट से ख़रीदा है या बिल्कुल घर पर बनाया है, बिल्कुल मार्केट से अच्छा देखने में, बिल्कुल उसी स्टाइल में। देखिए बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार होता है। और अगर आपके ऊपर थोड़ी सी कलरफुल टूटी फ्रूटी है, ये भी हम मार्केट में देखते हैं घेवर पर डली होती है, अच्छा लगता है थोड़ा कलरफुल सा, तो आप अगर डाल दीजिए अगर आपको पसंद है तो। ना पसंद है तो बिल्कुल मत डालिए। मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, ग्रीन कलर की थी, बस मैंने वही डाली है। अगर आपके पास और कलरफुल हैं तो आप वो भी डाल सकते हो। ये देखिए कितनी बढ़िया से घेवर बनकर तैयार हो गया, बस कोई मेहनत नहीं। बहुत ही टेस्टी घेवर बना है, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आपको घेवर की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।